जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह के आज हम अपने इस चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या अहमियत है। ठीक है, इसमें देखें, इसको हम दो पॉइंट्स में स्टडी करेंगे। आज मैं आपको इसका पहला पॉइंट डिस्क्राइब कर दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, और अगले लेक्चर में मैं आपको इसका दूसरा पॉइंट समझाऊंगा, जो कि क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो पहला पॉइंट है प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि हमें कैसे अंदाज़ा होगा कि रिएक्शन किस सिंध में चल रहा है। आया वो फॉरवर्ड्स रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, या फिर वो रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, या फिर वो दोनों सिंध में वकूअ पज़ीर हो रहा है। ठीक है, तो देखें, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए, रिएक्शन की सिमत को समझने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना है। एक है केसी, एक है क्यूसी। ठीक है, केसी कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, और क्यूसी कहते हैं रिएक्शन कोशेंट को। हमने इन दोनों का मुआवजा करना है, और मुआवजा करने के बाद हमने ये समझने की कोशिश करनी है कि रिएक्शन किस सिमत में वकूअ पज़ीर होगा। ठीक है, तो देखें, आपने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन समझनी है। ठीक है, कि रिएक्शन किस सिंथ में वकूअ पज़ीर हो रहा है। तो हमने एक रिएक्शन लिया जिसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन आयोडीन के साथ मिली और क्या बना दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया। 700 केल्विन टेम्परेचर पर Kc की वैल्यू होती है इस रिएक्शन के लिए, सिर्फ इसी रिएक्शन के लिए जिसमें हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्शन कर रहा होगा और हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा होगा। Kc की वैल्यू क्या होती है, 57.0 होती है। ठीक है, Kc तो हमें पता लग गया कि भाई 700 केल्विन पर इस रिएक्शन की Kc की वैल्यू 57 होती है। अब मसला रह गया रिएक्शन कोशेंट का, Qc का। ठीक है, तो Qc निकालने के लिए आपको एक किसी भी टाइम पर, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बर्तन है, एक रिएक्शन वेसल है, वहाँ रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्शन कर रही है और क्या बना रही है, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रही है। ठीक है, फ़र्ज़ कर लिया ये मेरे पास एक क्या है, रिएक्शन वेसल है जिसमें क्या हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है। मैं किसी भी टाइम पर जाकर उसकी कंसंट्रेशन मालूम करना चाहता हूँ कि 10:10 पर इस रिएक्शन वेसल में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या थी, आयोडीन की कंसंट्रेशन क्या थी, और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन क्या थी। ठीक है, तो देखें, Qc टाइम डिपेंडेंट है। Qc क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। तो हमने किसी भी ख़ास टाइम पर जाकर हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन मालूम कर ली। ठीक है, इस वेसल में रिएक्शन हो रहा था, हाइड्रोजन आयोडीन के साथ मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा था, और मैंने ये पता लगाया कि 10:10 पर हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब थी। इसी तरीके से 10:10 पर, ठीक है, आयोडीन की मोलर कंसंट्रेशन क्या थी, वो हमें बता दी उसने, 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब थी। इसी तरीके से मैंने उसी टाइम पर जाकर हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर कंसंट्रेशन भी मालूम कर ली कि उस टाइम पर हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन क्या थी। देखिए, Qc मैंने कहा टाइम डिपेंडेंट है, तो आपने इस यहाँ पे जो है ना, ब्रैकेट के बाहर नीचे करके T ज़रूर मेंशन करना है। ठीक है, इसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, सबस्क्रिप्ट के तौर पर आपने जो है क्या काम करना है, ब्रैकेट के बाहर T को शो करना है। T टाइम को शो करेगा, टाइम को ज़ाहिर करेगा। तरीक़ाकार वही होगा जो Kc में होता है। Kc में क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर रखी जाती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे रखी जाती है। ठीक है, तो देखें, मैंने HI को ऊपर रखा, इसके जो कोफिशिएंट था उसको मैंने क्या बना दिया, पावर बना दिया। प्रोडक्ट को मैंने ऊपर लिखा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मैंने नीचे लिख दिया, उनके साथ T को मेंशन कर दिया। क्या मेंशन कर दिया, T को मेंशन कर दिया। ठीक है,
तो मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर रखी, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रखी, और मैंने बताया कि QC टाइम डिपेंडेंट होता है, तो मैंने यहाँ पे टाइम को भी शो कर दिया। ठीक है, सारी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। जब मैंने HI की वैल्यू 0.40 पुट की, हाइड्रोजन की वैल्यू मैंने 0.10 पुट की, आयोडीन की वैल्यू 0.20 पुट की, इनको मैथमेटिकली सॉल्व किया, मेरे पास जवाब आया 8.0। अब ये देखें QC 8 है और KC 57 है। ठीक है, QC मैंने निकाला 8 और KC क्या निकाला 57। ठीक है, अब आपने ये गौर करना है, QC 8 है और KC 57 है। QC की वैल्यू KC से कम है। जब भी QC की वैल्यू KC से कम होगी तो रिएक्शन कहता है लेफ़्ट टू राइट होगा, मतलब यहाँ से यहाँ होगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। बात समझ आई? तो हमने क्या करना है, QC का KC से मुआवजा करना है। जिस तरह कि हमारे केस में QC की वैल्यू 8 आ रही है और KC की वैल्यू 57 है। क्या है? 57 है। इसका मतलब QC की वैल्यू कम है, तो QC की वैल्यू कम होगी तो रिएक्शन लेफ़्ट से राइट होगा, लेफ़्ट से राइट होगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्शन वकूअ पज़ीर हो रहा होगा। अगर ये होती वैल्यू मेरे पास, ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाती 60, क्या आ जाती 60 आ जाती। ठीक है, इसका मतलब QC की वैल्यू बढ़ गई किससे? KC से। जो कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा QC की वैल्यू 60 और KC की वैल्यू 57 ही है। इसका मतलब QC की वैल्यू KC से बढ़ गई है, तो रिएक्शन राइट से लेफ़्ट होगा, रिएक्शन राइट से लेफ़्ट होगा, मतलब रिएक्शन यहाँ से यहाँ होगा, रिवर्स डायरेक्शन में होगा। अगर ऐसा होता कि QC की वैल्यू भी 57 होती और KC की वैल्यू 57 होती, ठीक है, KC की वैल्यू तो पहले 57 है, मगर QC की वैल्यू 57 आ जाती, इसका मतलब QC KC के बराबर हो गया, तो कहता है फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एट इक्वल रेट्स। तो जिस स्पीड के साथ फॉरवर्ड रिएक्शन वकूअ पज़ीर हो रहा, ठीक है, तो जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन वकूअ पज़ीर हो रहा होगा उसी स्पीड से रिवर्स रिएक्शन वकूअ पज़ीर हो रहा होगा। इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका मतलब जब QC KC के बराबर होता है तो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रहा होता है। ठीक है, तो देखें मैंने आपको सिर्फ एक बात की है कि इस टॉपिक को, इस पॉइंट को समझने के लिए आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक KC का, एक QC का। KC का QC के साथ मुआवजा करना है, वहीं से आपको पता लग जाएगा रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा होगा, रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा होगा, या दोनों डायरेक्शन में इक्वल स्पीड के साथ वकूअ पज़ीर हो रहा होगा। तो यहाँ पे आज का लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ। कल हम इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। पॉइंट होगा वो इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत का। ठीक है, तो कल हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।